Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत श्री चैतन्य भागवत रीडिंग क्लास में। हम लोग श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखित ये बड़ा अद्भुत प्रेममयी रसमयी हमारी प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में, व्यवहारिक प्रगति में, संसारिक प्रगति में सही दिशा देने वाला ग्रंथ लिखा। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ईश्वरपुरी आ चुके हैं नवद्वीप, और ईश्वरपुरी के आगमन से अद्वैत आचार्य और बाकी सारे भक्त बड़े प्रसन्न हैं। ईश्वरपुरी लगभग 7 महीने गोपीनाथ आचार्य के यहां रहे। इन 7 महीनों में महाप्रभु उनसे नित्य मिलने आते थे। इन 7 महीनों में महाप्रभु आके बैठ जाते थे उनके पास, और केवल बैठते नहीं थे, कृष्ण चर्चा किया करते थे। केवल बैठने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र चर्चा सुनना। अगर ईश्वरपुरी किसी भक्त के साथ कुछ कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, बैठ के सुनते थे। कभी खुद कुछ पूछ लिया, कभी कृष्ण के विषय में ज्ञान लिया, इत्यादि इत्यादि। नित्य ये होता था। जब ईश्वरपुरी और महाप्रभु के बीच में थोड़े समय बीत गया दोनों के आदान प्रदान में, तो एक दिन ईश्वरपुरी ने निमाई से कहा कि निमाई, तुम खूब व्याकरण जानते हो, तुम खूब संधि अलंकार इत्यादि सब संस्कृत हिंदी भाष्य के सारी त्रुटियों को देख सकते हो। तुम जो मैंने कृष्ण लीलामृत लिखी है, इसका भी संशोधन करो, इसमें भी त्रुटि निकाल के ठीक करो। महाप्रभु इतने विनम्र थे उस वक्त, जबकि संसारी लोगों के लिए वो हर एक की त्रुटि निकाल दिया करते थे। सारे संसारिक लोगों के सारी बातों में कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल लेते थे। लेकिन अभी ईश्वरपुरी के सामने इतने विनम्र हो गए हैं, इतनी सुंदरता से उनका वर्णन कर रहे हैं अपने प्रेम भावों का, कि किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। तो कह रहे हैं कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। जो उनमें त्रुटि देखता है वो महान अपराध करता है। इसलिए मेरे में बल नहीं कि मैं आपकी किसी चीज में त्रुटि निकाल सकूं। जब भगवान आपसे प्रसन्न है, आपकी त्रुटि स्वीकार नहीं कर रहे, सही है उनके लिए, भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो मैं कौन हूं। जो विनम्र है वो ऐसी बातें बड़े आराम से कर लेते हैं, हृदय से।
उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखे दोष। वैष्णवों के गुण देखने हैं, दोष नहीं। और काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष। अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से संतुष्टि प्रदान करनी है अपने वैष्णवों को, लेकिन अपने कंडीशनिंग की वजह से कर नहीं पाते। इस कंडीशनिंग से मुक्त होना है। कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, वो बोलती है वैष्णवों से ही मुक्त हो जाओ। मैं तो ठीक हूं, आई एम परफेक्ट, वैष्णवों में ही दोष है। तो वैष्णवों से ही मुक्त हो जाते हैं, वैष्णवों को छोड़ देते हैं। तो इतिहास गवाह है इस बात का कि जितने लोग छोड़ के गए हैं वो अपनी दूषित मेंटालिटी की वजह से जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ने। क्यों? क्योंकि अपनी बातों, आई एम राइट, माई वे और दी हाईवे। उनकी फिलॉसफी है या मेरा रास्ता, मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, नहीं तो कोई रास्ता ठीक नहीं है, यही ठीक है। पर यहां महाप्रभु क्या, मतलब कैसे एकदम से रूपांतरित हो गया उनका भाव। दुनिया में फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैष्णवों में कह रहे हैं कोई फॉल्ट ही नहीं। और कोई कह सकता है अरे अभी तो पढ़ा ही नहीं है आपने, बिना पढ़े बोल रहे हो फॉल्ट नहीं है, मक्खन लगा रहे हो क्या, अभी तो पढ़ा ही नहीं है आपने, झूठ बोल रहे हो क्या अपने सीनियर के सामने। झूठ नहीं बोल रही, ही इज कन्विंस्ड कि वैष्णवों में फॉल्ट होता नहीं, हमारे में फॉल्ट होता है, जो हमें दिखता है उनमें फॉल्ट। दे आर फॉल्टलेस क्रीचर्स। स्पेशली जो गुरु हैं, स्पेशली हमें इक्वल्स में, जूनियर्स में दिखे फिर भी पॉसिबल है। हालांकि वो भी नहीं देखना चाहिए, जूनियर्स में तो खैर देखना ही है अगर आपको कहा गया है देखने के लिए, ताकि वो त्रुटि रहित होके उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो सके। माता पिता को बच्चों में फॉल्ट देखना है ताकि वो फॉल्ट हटा सकें, उसको उस पर कार्य किया जा सके। तो कह रहे भला कौन उनमें त्रुटि ढूंढने का साहस करेगा। आपकी रचना में दोष ढूंढने वाला व्यक्ति स्वयं दोषी होगा। कितनी खूबसूरत बात है, इसको गले बांध लीजिए अपने। यही आपका अहंकार तोड़ेगी, दैट आई एम राइट। भक्ति में वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जो ये कहता है आई एम नॉट राइट, माई सीनियर नोज द वे। और जो कहता है आई एम राइट, पीछे रह जाता है। चैतन्य महाप्रभु की इस मूवमेंट में जो जितना विनम्र है वो उतना ही आगे है। हमें इस पे कार्य करना चाहिए। निमाई की बातें सुनकर ईश्वरपुरी को बहुत आनंद हो गया। अब कोई शिष्य ऐसा कह दे कि आई ना बात है, एक तरीके से वो अपने को छोटा मान रहे थे निमाई। जब गुरु देखता है कि उनका शिष्य सही मानसिकता में है, तो वो उसको प्रमुख सेवाओं का अधिकारी बनाता है। सच्ची बात है। जब वो देखता है कि ये बहुत विनम्र है, तो समझ लीजिए गुरु का दिल जीत लिया, कृष्ण का दिल जीत लिया। ये विनम्रता इतनी अट्रैक्टिव है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम मिला उनको त्रुटि ढूंढने का, बोले नहीं फिर भी
मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस कार्य में कुछ त्रुटि ढूंढो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि संसार के पास ये चीज सही से जाए, कृष्ण लीलामृत, कोई त्रुटि ना हो इसमें। तो कल यहां तक पढ़ा था हमने कि एक दिन उनको एक त्रुटि मिल गई और उन्होंने कहा था, मेरे विचार में आत्मनेपदी क्रिया के स्थान पर परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए था। हमने कल यहां तक पढ़ा था। आज हम मंगलाचरण पढ़ के इसके आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कुछ देर चर्चा करने के बाद निमाई घर लौट आए। ईश्वर पुरी भी कम विद्वान नहीं थे। शास्त्रों, व्याकरण तथा अन्य विषयों का गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने सब दृष्टिकोण से निमाई की टिप्पणी पर विचार किया। जब निमाई अगले दिन उनके पास आए तो ईश्वरपुरी ने कहा, निमाई, जिस क्रिया को तुम त्रुटिपूर्ण मान रहे हो वास्तव में सही है। यहां पस्मायपदी क्रिया प्रयुक्त नहीं होगी, आत्मनपेदी ही सही रहेगी। अपने सेवक और भक्त को विजयी देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये भगवान का परम उदार चरित्र है कि वे सदैव अपने भक्त के नाम और उसकी ख्याति को बढ़ाना चाहते हैं। समस्त वैदिक शास्त्र उनके इस स्वभाव का अनुमोदन करते हैं। वो मान गए महाप्रभु कि ईश्वरपुरी ही ठीक हैं। मैंने जो त्रुटि निकाली है वो सही नहीं है। वास्तव में वही होना चाहिए जो ईश्वरपुरी कह रहे हैं। देखिए फिर विनम्रता का प्रदर्शन। परम भगवान है। कोई आइडिया भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर जब गुरु कह रहे हैं कि नहीं यही ठीक है, तो उस पर कोई डिफेंसिव मूड नहीं है। देखो हमें शास्त्र कितना कुछ सिखाते हैं, हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं? जब हमारे जीवन में परिस्थिति आएगी लागू होगा ये, सच्ची बात है। भक्त तो वेट करेगा ऐसी परिस्थिति की, जब उसे भी समझ में आए, उसे पता लगे कि ओ माय गॉड दिस इज द कल्चर, आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी हम्बल। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो हम हमेशा सोच सुनते हैं श्लोक। तो मनुष्य ने अपने आहार को ठीक कर लिया है ना। मनुष्य मतलब भक्तों ने अपने आहार तो ठीक कर लिया भाई, अभी नॉनवेज छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, आहार ठीक कर लिया अपना। निद्रा निद्रा भी रेगुलेट कर लिया अपनी। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, रात को टाइम पे सोते हैं। निद्रा भी कंट्रोल कर ली है। मैथुन, इलिसिट रिलेशनशिप्स भी खत्म कर दिए हैं।
या रखते ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल प्लेन है। आहार भी कंट्रोल हो गया, मैथुन भी कंट्रोल रेगुलेटेड हो गया, निद्रा भी रेगुलेटेड हो गई, लेकिन डिफेंडिंग नहीं छोड़ पाए अभी। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ईटिंग कंट्रोल हो गया, स्लीपिंग कंट्रोल हो गया, मेटिंग कंट्रोल हो गया, डिफेंडिंग कंट्रोल नहीं हुआ अभी तक। अभी भी हम अपनी बातों को डिफेंड करते हैं। मैंने तो ऐसे तो, मैंने इसलिए किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वो था। अरे प्रभु जी समझो तो, अरे गुरुदेव आप समझ नहीं रहे मेरी बात, अरे मैं इसलिए बोल रहा था, अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं मैं ये। हम अपना डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं कम कर पा रहे। ये हम सबकी कहानी है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। हम सबकी कहानी है ये। जिस दिन हम इसे भी अपने गुरु के चरणों में रख पाएंगे ना, अपने सीनियर के चरणों में रख पाएंगे ना, आप सही मायने में आनंद ले पाएंगे। नहीं तो आपके मन में आनंद घुस ही नहीं सकता। उसको इतनी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। दैट इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति। दैट इज द सीक्रेट ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। दैट इज द सीक्रेट। महाप्रभु खुद अपने जीवन चरित्र से हमें सिखा रहे हैं स्वयं। व्हाट काइंड ऑफ अ डिवोटी वी आर। जब आप किसी को ऐसा करते देखो, समझ जाओ कोई दिव्य व्यक्ति है, समझ जाओ कोई दिव्य वैष्णव है। इट इज नॉट इजी। ऐसा करना आसान नहीं है। महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो बोल रहे हैं यही सही है, सब कहेंगे यही सही है। लेकिन महाप्रभु त्रुटि बता रहे हैं अपने गुरु को कि ये वाला ठीक नहीं है। अभी गुरु तो नहीं बने खैर, पर सीनियर हैं, उनकी शरण में जाते हैं, रोज उनसे कुछ सीखने जाते हैं, उनके पास बैठने जाते हैं, कृष्ण लीला का आनंद लेते हैं उनके साथ बैठ के। उनको ही बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वो भी उन्हीं के कहने पे बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप विम्सिकल हैं महाप्रभु, नो। उनके गुरु ने कहा है बताओ, गुरु ने कहा है बताओ, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन जो बता रहे हैं गुरु अगर नहीं मान रहे, ही इज ओके। वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जान नहीं लगा रहे। नहीं नहीं गुरुदेव, यू आर नॉट राइट, आप समझ नहीं रहे, मैं आपसे बड़े व्याकरण वाले को लाता हूं जो ये बताएगा कि आप गलत हैं। ही इज नॉट डूइंग, ही इज हम्बल। और कितने अमेजिंग तरीके से इसको समझाया जा रहा है। इस प्रकार ईश्वर पूरी निमाई के साथ अनेक विषयों पर विद्वतापूर्ण चर्चा करते। अंततः एक दिन उन्होंने नवद्वीप से प्रस्थान करने का निश्चय किया। अपने गुरु श्री माधवेंद्र पुरी की विशेष अनुग्रह प्राप्त होने के कारण श्री ईश्वर पुरी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम था। तो देखिए, वृंदावन दास ठाकुर इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि ईश्वरपुरी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम था, ऐसा लिख सकते थे। सही है, लेकिन क्या लिख रहे हैं? अपने गुरु श्री माधवेंद्र पुरी का विशेष अनुग्रह प्राप्त होने के कारण ही इज अगेन गिविंग क्रेडिट टू हिज गुरु। ये केवल वैष्णव पद्धति में हो सकता है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर अ ग्रेट वैष्णव योरसेल्फ। ईश्वरपुरी के हृदय में श्री कृष्ण इसलिए हैं क्योंकि उनके गुरु की उनके ऊपर उत्कृष्ट कृपा है। माधवेंद्र पुरी की उनको कृपा प्राप्त है।
कितनी खूबसूरत बात है। बार बार जीने का, टेस्ट लेने का जी चाहता है। कितने अमेजिंग तरीके से इसको क्या कैसे ना पढ़ा जाए। इतनी विनम्रता, इतना क्रेडिट देना सिखाती है हमें भक्ति। भगवत प्रेम में निमग्न वे सदैव भ्रमण करते रहते और आनंदित एवं निश्चिंत रहते। वे जहां कहीं जाते अपनी उपस्थिति से उस स्थान को पावन कर देते। तो शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव जहां जाएंगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि गंगा में नित्य स्नान करके कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से पवित्र होता है। सच्ची बात है। गीता हमारे को पाप मुक्त भी करती है। लेकिन गंगा सॉरी गंगा हमको पाप मुक्त करती है। गंगा में नित्य स्नान करें, पाप मुक्त होते हैं। लेकिन गंगा के पास ये पावर आई कहां से कि वो पाप मुक्त कर सके सबको? तो गंगा में पावर आई है क्योंकि कुछ वैष्णवों की चरण रज गंगा में पड़ी है। जब वैष्णव भी आके गंगा का स्पर्श करते हैं तो गंगा पवित्र हो जाती है और गंगा में वो बल आता है कि वो बाकियों के पाप को नष्ट कर सके। सोचिए कितनी उत्कृष्ट बात है। वैष्णव जहां जाएंगे उस स्थान को पवित्र कर देंगे। शुद्ध वैष्णव जहां जाएंगे प्यूरिटी, पायसनेस, ऑस्पिशियसनेस, एक दिव्य आनंद। आसपास के लोग कृष्ण का नाम सुनेंगे, भगवान का नाम कहेंगे। तो ये वैष्णवों का एक गुण है, इसलिए वो भ्रमण भी करते हैं, हर स्थान को पवित्र बना देते हैं। तो ईश्वरपुरी जैसा महान वैष्णव जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने उस स्थान को पावन कर दिया। निमाई पंडित सदैव हाथों में पुस्तकें उठाए एक आत्मतृप्त विद्वान के रूप में अपने छात्रों के साथ नवद्वीप में विचरण करते रहते। चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, वह नवद्वीप के पंडितों तथा विद्वानों को चुनौती देते रहते, परंतु कोई उनकी चुनौती स्वीकार नहीं करता। यद्यपि निमाई ने केवल व्याकरण के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु फिर भी वह बड़े बड़े शास्त्रियों और भट्टाचार्यों को अपने सामने तुच्छ मानते थे। एक दिन अचानक मार्ग पर निमाई की भेंट मुकुंद से हो गई। उसका हाथ पकड़कर निमाई ने कहा, मुकुंद, मुझे देखकर तुम दूसरे रास्ते से क्यों भाग जाते हो? आज देखता हूं मेरे प्रश्नों से कैसे बचते हो। मन ही मन मुकुंद सोचने लगा, आज मैं निमाई को कैसे परास्त करूं। मैं जानता हूं कि यह व्याकरण में पूरी तरह पारंगत है, इसलिए मैं इससे अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछूंगा और इस प्रकार एक बार मुझसे हारने के बाद यह मुझे कभी ताना नहीं मारेगा। ऐसा मुकुंद सोचने लगे। वाद विवाद आरंभ हुआ और दोनों एक दूसरे पर प्रश्नों की बौछार करने लगे। पराजित होने के बाद मुकुंद ने कहा, निमाई, व्याकरण तो चलो छोटे बच्चों का विषय है, चलो अलंकार पर कुछ चर्चा करते हैं। निमाई की सहमति देने पर मुकुंद ने एक के बाद एक अनेक जटिल प्रश्न पूछने लगे। सर्वज्ञ भगवान निमाई ने मुकुंद के प्रत्येक कथन में त्रुटियां दिखा दी और उन सब तर्कों को खंड खंड कर दिया। अंत में मुकुंद के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा और वह चुप हो गया।
निमाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मुकुंद, घर जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करो। यदि चाहो तो कल फिर चर्चा करेंगे। जा जा बच्चे, अभी पढ़ के आइयो। इसका तात्पर्य है कभी और पढ़ने की जरूरत है। मुकुंद ने महाप्रभु के चरण कमलों की धूली ली और आज हुई इस अद्भुत घटना पर विचार करते हुए घर लौट चला। सोचने लगे, किसी मनुष्य के पास इतना ज्ञान होना संभव नहीं है। निमाई को प्रत्येक विषय का पूरा ज्ञान है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उसे ज्ञान ना हो। बस यदि वह श्री कृष्ण का भक्त होता तो मैं कभी उसका संग नहीं छोड़ता। दिस इज डिवोटी। डिवोटी कभी किसी का संग करना नहीं चाहता, चाहे वो अपनी कला में पूरा ही हाई लेवल क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञान में पूरा हाई लेवल क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस, चाहे वो आईपीएस, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भक्त क्या सोचता है, काश वे भक्त होते। अगर भक्त होता तो मैं उसका संग कभी नहीं छोड़ता। एक अन्य अवसर पर निमाई की भेंट गदाधर पंडित से हुई। उसके दोनों हाथ पकड़कर निमाई ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने न्याय का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। देखो, भगवान सबसे भिड़ रहे थे। अभी मुकुंद से भिड़े हैं, अभी गदाधर से भिड़ने वाले हैं। और गदाधर तो श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी के अवतार है। तो अभी उनका हाथ पकड़कर है उनसे भिड़ रहे हैं भगवान। गदाधर पंडित के मानने पर निमाई ने कहा, मुक्ति के क्या लक्षण हैं बताओ। गदाधर पंडित ने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिया, परंतु निमाई ने कहा, तुम्हारी व्याख्या स्वीकार्य नहीं है। गदाधर इस बात पर अड़ा रहा कि शास्त्रों के अनुसार कठोर तपस्या के बाद मुक्ति मिलती है, परंतु विद्या की देवी सरस्वती के स्वामी निमाई ने उसके कथनों में ऐसी त्रुटि पकड़ी जिन्हें कोई नहीं पकड़ सकता था। तब निमाई ने कहा, गदाधर तुम अब घर जाओ, कल आना, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा। गदाधर तो निमाई के चंगुल से जान बचाने की सोच ही रहा था। निमाई के बोलते ही झटपट उठा और वहां से चला गया। अब भक्त का प्राण तो भक्त में ही जाके मिलेंगे। अभक्त के साथ बैठ के क्या चर्चा। वो तो कहेगा बस किसी तरीके से यहां से जाएं। तो गदाधर तो भक्त है, पर निमाई अभी भक्त नहीं है। निमाई अभी भी मटेरियल ज्ञान, मटेरियल चीजों के प्रति डिस्कशन कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के हरा रहे हैं। भक्त भिड़ना नहीं चाहते, वो फिर भिड़ रहे हैं। श्री विश्ववंभर की विद्वता अब जगत प्रसिद्ध हो चुकी थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार करता। दोपहर बाद वे अपने छात्रों को लेकर गंगा तट पर बैठ जाते और शास्त्रों पर व्याख्या करते। पूरी सृष्टि में कोई भी वस्तु या दृश्य उनके मनमोहक सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकती थी। वो इतने सुंदर, इतने मनमोहक थे कि इस पूरे जगत में उनकी तुलना कोई दूसरी वस्तु से, व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। संध्या समय अनेक वैष्णव आते और कुछ दूर बैठकर निमाई की व्याख्याएं सुनते। मन ही मन कभी गर्व से और कभी उदासी से भर जाते। एक भक्त ने कहा, यदि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता
तो उसके सौंदर्य तथा विद्वता का क्या लाभ। दूसरे भक्त ने कहा, मैं तो देखकर ही भाग जाता हूं इसे, नहीं तो यह मुझे अपने चतुर प्रश्नों से अवश्य परास्त कर देगा। तो वैष्णव बात कर रहे हैं आपस में कि है तो बहुत सुंदर, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, इसका लाभ क्या है। कोई लाभ नहीं इसकी सुंदरता का। दूसरा कह रहा है, मैं तो भाग जाता हूं भाई, कहीं इसने मेरे मेरे को धीरे धीरे छोटी छोटी कृष्ण पे कन्विक्शन हो रही है, पता लगे काट दे और मैं भक्ति से ही चला जाऊं कहीं, इसलिए मैं इसका संग भी नहीं करता। किसके लिए बात कर रहे हैं, निमाई के लिए। एक अन्य ने शिकायत करते हुए कहा, यदि ये एक बार किसी को पकड़ लेता है तो छोड़ता ही नहीं, मानो कोई सरकारी अधिकारी हो, है ना, जैसे सरकारी अधिकारी पकड़ ले तो छोड़ेंगे कहां। तो बोला ऐसे ऐसे पकड़ देता है कि कोई छोड़ता ही नहीं किसी को। और अंत में एक भक्त ने कहा, कुछ भी कहो, निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चय कोई महापुरुष है। यद्यपि ये अपने चतुर प्रश्नों से मुझे तंग करता है, पर ना जाने क्यों मैं जब इसे देखता हूं तो मेरा मन तो प्रसन्न हो जाता है। आज तक मैंने निमाई जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा। बस एक ही बात का खेद है कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। बोले बस यही दुख है, लड़का अच्छा है, सुंदर है, विद्वान भी बहुत है, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं, इसलिए हम इसका संग नहीं करते, इसलिए दूर रहते हैं। तो वैष्णवों का ये प्रोसेस रहता है कि किसी की सुंदरता, किसी की वाक्पटुता, किसी की भौतिक ज्ञान के प्रति उसकी डिग्रीज, भक्त उससे अट्रैक्ट नहीं होता। होता भी है तो बोलता है कि ये अगर कृष्ण भक्त बन जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाए, ये और कृष्ण भक्त बन जाए बहुत बढ़िया हो जाए। दिस इज हिज कॉन्शियसनेस। वो हर चीज को कृष्ण से जोड़ के देखते हैं, और यही भक्त का काम भी है। जो चीज कृष्ण के साथ नहीं जुड़ी हुई उसको उसका कोई मूल्य नहीं है। फूड प्लस कृष्ण इज इक्वल टू प्रसाद। उसको फूड से मतलब नहीं है, वो फूड जिसमें कृष्ण है उसको उससे मतलब है। म्यूजिक प्लस कृष्ण इज इक्वल टू कीर्तन। उसको म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, उसको वो म्यूजिक जिसमें कृष्ण है इससे मतलब है। समझ रहे हो। सो यू कैन ऐड कृष्ण, जिसमें कृष्ण एडिड है ही इज अट्रैक्टेड, जिसमें कृष्ण एडिड नहीं है, चाहे वो कितनी भौतिक सुंदर वस्तु क्यों ना हो, उसके लिए वो तुच्छ है। चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति, ज्ञानी क्यों ना हो। तो महाप्रभु अपनी विद्वता तो प्रदर्शित कर रहे हैं लोगों को, अभी भक्ति प्रदर्शित नहीं हो रहा, अभी भक्त नहीं है। तो अभी क्या है, लोग उनसे कन्नी काट रहे हैं। कहते तो हैं बहुत सुंदर लड़का है, बहुत विद्वान है, लेकिन भक्त नहीं है, इससे दूर ही रहो, इससे दूर ही रहो। तो आपके अंदर जितनी भी विद्वता हो, आप संसार को आकर्षित कर सकते हो, भक्तों को नहीं। भक्तों को तो भक्ति से ही आकर्षित किया जा सकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल इसी के आगे चर्चा शुरू होगी कि सब भक्तों की आशा क्या थी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।